हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम आज पढ़ेंगे फर्स्ट हम छोटे से डेफिनेशन हैं, वो डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं ड्रिफ्ट स्पीड के ऊपर, क्योंकि ड्रिफ्ट स्पीड के अंदर उनकी डेफिनेशन आती है। तो जैसे फर्स्ट की डेफिनेशन है छोटे से मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, जिसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं। देन व्हाट इज द मीन फ्री पाथ? एवरेज डिस्टेंस traveled between two successive collisions जैसे किसी भी कंडक्टर के अंदर, ये कंडक्टर है, इसके अंदर कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि कंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन मान लो मूव किया यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल की, कितनी मान लो d1, एक कोलिजन, फिर यहाँ से टकरा के वो यहाँ चला गया, इसे टकराया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? d2। तो दो कोलिजन के बीच में उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? d1 प्लस d2। तो उसका क्या निकाल दो? मीन। तो इसका मीन कितना आएगा? दिस इज d1 प्लस d2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला मेजरमेंट होता है कि कैसे उसके मीन फ्री पाथ को कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजंस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला हम क्या बनाएंगे इसके लिए बन जाएगा बेटा कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहां तो दो कर देंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड divided by number of collisions, divided by number of collisions, ये कहलाता है मीन फ्री पाथ, ठीक है। दो का निकालना, दो को मैंने आपको ये बता दिया है। अगले एक डेफिनेशन और होती है बेटा ऐसे ही, सेकेंड, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। तो ये कितना आएगा? क्या बोलते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एवरेज टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन के बीच में इसने टाइम यहाँ लिया t1, यहाँ लिया t2, तो t1 प्लस t2 डिवाइड बाई 2, वो तो क्या बन जाएगा? रिलैक्सेशन टाइम दो के लिए। लेकिन अब जनरल कितने कोलिजन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स आगे चलते जाते हैं, कितना टाइम वो लेते हैं, उस सब के लिए निकालना हो तो मीन उसकी वैल्यू, एवरेज जो वैल्यू होती है वो क्या होती है कि टोटल टाइम टेकन, total time taken between the collisions, and divided by कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां पे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और आपको इतना तो आइडिया होगा यहाँ से कि टकराना, कोलिजन्स इतनी ज्यादा होंगे, जितनी तेजी से ये मूव करेंगे स्पीड इतनी ज्यादा होगी। और इन पार्टिकल्स के इलेक्ट्रॉन की स्पीड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जितने ज्यादा टेम्परेचर होगा इनका थर्मल वाइब्रेशंस उतना ज्यादा होगा, वो जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो टाइम क्या लेंगे? कम। जितना जल्दी टकराएंगे टाइम कम लगेगा यहाँ पे। तो इस तरह से रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पे उसके टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशंस थी,
डायग्राम बेशक से मत बनाना, कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने इसकी डेफिनेशन, एक थी मीन फ्री पाथ, एक था रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, आगे चलो। अब जो इक्वेशन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, इसके अंदर हम रिलेशन निकालेंगे बेटा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रिफ्ट स्पीड बोल दो चाहे इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल दो आप इसको। किसकी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड? इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि जो कंडक्टिविटी करता है वो कौन करता है? मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। किसके कारण मूव करते हैं? करंट फ्लो करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी कि हम हमेशा उस कंडक्टर के दोनों एंड के अक्रॉस क्या अप्लाई करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन मोशन में जरूर होते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, लेकिन उनमें करंट तभी आएगा, उस कंडक्टर में करंट तभी आएगा जब दोनों एंड के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से ही फील्ड प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये बता दिया मैंने इसको आपको है कि कोई भी कंडक्टर है, जब तक इसके साथ ये बैटरी, इसके साथ एक सोर्स नहीं जोड़ दोगे, तब तक ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव, यानी कि इसके अंदर जो करंट है वो करंट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जो पॉजिटिव चार्ज को इधर मूव करवाएगी, नेगेटिव चार्ज को इधर मूव करवाएगी, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर मूव करेंगे और करंट ये जाएगा। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है बेटा? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी with which an electron drift towards positive terminal and छोड़ दो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर with which electrons drift towards the positive terminal of the battery, ये पॉजिटिव तरफ आएंगे, अंडर द, और बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई हुए इधर नहीं आएंगे, वो बिना सोर्स के नहीं आ सकते हो। तो अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बिना एक्सटर्नल फील्ड के पॉसिबल नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करे। यहां पहुंचे जरूरी नहीं है कि यहां से ले हो सकता है यहां तक लोकल ड्रिफ्ट, यहां से वो यहां तक क्या है बस होंगे, एक इलेक्ट्रॉन गया है वो यहां से लेकर यहां तक आ जाए बस। ठीक है, उनका लोकल ड्रिफ्ट ही हो जाए वो सफिशिएंट है। ये जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन इस एंड से के यहां आए, और आते भी नहीं है वैसे। ठीक है, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स का ओनली क्या होता है? लोकल पोजीशन पे ही ड्रिफ्ट होता है, लोकल पोजीशन पे ही वो ड्रिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं, बस अपनी पोजीशन के अबाउट वो वाइब्रेट करते हैं, कभी वो भाग के नहीं जाते एक एंड से दूसरे एंड तक वो। ठीक है, ओनली वाइब्रेट करते हैं अबाउट इट्स मेन पोजीशन, यानी अपनी पोजीशन से यहां बस, यहां से यहां बस, ऐसे। ठीक है, तो ये थी एवरेज वेलोसिटी with which electrons drift towards the positive terminal of the battery under the application of external electric field with the definition of drift velocity। फिर इसके अंदर क्या आती है? the relation between, नोट कर लेना इसको, रिलेशन बिटवीन, कंप्लीट कुछ नहीं किए सारा का सारे, ये भी हो सकता है एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सीधा ये कहते हैं एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या फिर आपको ये कहते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम।
जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था, द एवरेज टाइम टेकन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, वो टाइम। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या निकालनी है, हमें रिलेशन निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा आपको देखो बात, वही कंडक्टर वाली बात जो कंडक्टर बनाया था वैसे उसी के अंदर। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन दो हमारे पास फैक्टर के कारण मूव करते हैं, ठीक है। एक तो किसके कारण, थर्मल यानी कि टेम्परेचर के कारण मूव करते हैं वो। सेकेंडली वो किसके कारण मूव किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मूव किया उसने, सोर्स जोड़ने के कारण मूव किया उसने, ठीक है। तो इनिशियल जो स्पीड आती है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के अंदर, वो इनिशियल जो स्पीड आती है वो आती है रूम टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर के कारण। उसके बाद और आगे उसको एक्सेलरेट अगर करवाता है, उसको आगे मूव करवाता है फर्दर, तो वो किसके कारण होती है, जंक्शन फील्ड के कारण, ठीक है। तो किसी भी टाइम अगर हम ये क्या बात करें, एट एनी टाइम, एट एनी इंस्टेंट, स्पीड या वेलोसिटी एट लॉग, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन की तो वेलोसिटी है वो कितनी, एक की फिर दूसरे की, ऐसे हम निकाल देते हैं। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन v1, v1। तो किसी भी टाइम अगर उसकी स्पीड निकालें, उसकी वेलोसिटी निकालें, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 होती है ना। यहाँ पे t नहीं लेना, क्या लेना है, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम का जो नोटेशन था, लेटर था, वो कहता है टाउ। तो ये बन जाएगा v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a टाउ 1। आपको a1 नहीं लगाया, नहीं, एक है एक्सेलरेशन, सभी इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन सेम होगा। क्यों होगा एक्सेलरेशन सेम, क्योंकि सभी के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो सेम ही तो फोर्स लगेगा, क्योंकि जो फील्ड है F इक्वल टू क्यू ही होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स हो जाएगा वो क्यू, क्यू की जगह क्या हो जाएगा, माइनस ई। तो जो फोर्स होगा वो चार्ज के इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिफरेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, उनका मास भी चेंज नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्या डिफरेंट होगा, नहीं होगा। तो कभी भी किसी भी एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा, सेम। एक्सेलरेशन डिफरेंट नहीं होगा, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन है, सभी का एक्सेलरेशन सेम होगा, बिकॉज देयर इज ए सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है। तो में आते हैं एक्सेलरेशन डिफरेंट नहीं होगा, जो डिफरेंट होंगे वो कौन होंगे, उसकी होगी इनिशियल स्पीड और उसका हो जाएगा टाइम। मैं जनरल पहले यूज करा है v ही मान लेता हूं, चलो उसको एनी कर देता हूं, वेलोसिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर चलेंगे एक इलेक्ट्रॉन की, दूसरे की, तीसरे की। तो यहां पे आप बताएं कि यहां पे u क्या है और a टाउ, यानी ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। अगर आपको स्पीड निकालनी हो तो स्पीड निकालोगे तो v हटा देना, ये इसके ऊपर वेक्टर हटा देना, ये हटा देना बस, ठीक है। तो आप ये बताओ इसके अंदर कि यहाँ पे u क्या है और ये क्या है। इतना तो पता होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है कि दो वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन भी एक वेक्टर होता है। इसका मतलब ये क्वांटिटी और ये पूरी क्वांटिटी एक ही है। इसका मतलब ये स्पीड है तो ये भी स्पीड ही होगी, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगी, स्पीड होगी, ठीक है। तो ये जो स्पीड है वो क्या होगी, ये किसके कारण स्पीड, u इनिशियल स्पीड। और मैंने क्या बताया, किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर इनिशियल जो मोशन आता है वो किसके कारण आता है, टेम्परेचर के कारण। तो दिस इज द स्पीड, ये वेलोसिटी, वेयर u is initial velocity gained by the gained from या gained by the thermal, gained by the electron due to heat या thermal, ठीक है। and a tau and a into tau, ये भी क्या है, स्पीड in the velocity acquired by the electron, by the electrons, किसके कारण, due to applied electric field, due to applied electric field,
ये जो वेलोसिटी है ये तो किसके कारण है, हीट के कारण है, थर्मल इनिशियल है। और ये जो स्पीड वेलोसिटी जो आ रही है वो किसके कारण आ रही है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब नेट जो वेलोसिटी है उन दोनों वेलोसिटी का सम है। तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने बताया। तो इस तरह से सो वेलोसिटी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन at any instant वो कितनी हो जाएगी v1। तो v1 हो जाएगी u1 प्लस a tau 1। ठीक, ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं। सेम ऐसे ही एंड वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटीज कर देता हूं सीधा मैं, ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको नोट करो पहले एक बार। तो हमने इसमें ये मैंने जनरल बता दिया इसमें क्या क्या थे। अब इसमें हम इसके अलग रखते जाएंगे। पहले v1 निकाले, अब क्या निकालेंगे v2। तो v2 क्या हो जाएगा u2 प्लस a tau 2। ठीक है, इक्वेशन 3। ऐसे हम क्या निकाल देंगे v3 v3 हो जाएगा u3 प्लस a tau 3। और ऐसे निकाल दोगे nth इलेक्ट्रॉन की स्पीड या वेलोसिटी, वो हो जाएगी un प्लस a tau n। होगी बेटा, इक्वेशन आ जाएगी नंबर 4 एंड नंबर 5। अब निकालने इनकी एवरेज वेलोसिटी। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम, एट एनी इंस्टेंट। तो एट एनी इंस्टेंट इन सभी की एवरेज वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn एंड डिवाइड बाय n। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये एवरेज वेलोसिटी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमारे पास कहलाती है एवरेज वेलोसिटी। कौन सी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो दिस इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब इन सभी का एवरेज निकाल दो, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगा। अब v1 v2 सब की वैल्यू पुट कर दो, बताओ क्या है। तो vd इज इक्वल टू v1 क्या है u1 प्लस a tau 1, ठीक है, प्लस v2 क्या है u2 प्लस a tau 2 प्लस आगे चलो सीधा प्लस un प्लस a tau n एंड डिवाइड बाय क्या बेटा n। ठीक है, हम इसमें u1 u2 u3 un तक अलग कर देते हैं एक बार। vt is equal to u1 plus u2 plus u3 up to un डिवाइड बाय n। एक तो ये कर दिया मैंने, प्लस प्लस a tau 1 a tau 2, इन सब में क्या कॉमन है, a कॉमन है। क्या बचेगा tau 1 tau पे नहीं, a पे बेटा, ठीक है, तो a पे तो tau 1 प्लस tau 2 प्लस tau 3 अप टू tau n एंड डिवाइड बाय n। क्लियर, ये आगे मान लो इक्वेशन नंबर कौन सी, नंबर 6। अब आपको पता था ये क्या चीज है, दिस इज एवरेज वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल।
एवरेज वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल, और मैंने ये आपको बताई थी एवरेज वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल इज इक्वल टू 0, क्योंकि दे आर इन रैंडम मोशन। रैंडम मोशन में होगी तो कोई स्पीड ऊपर जा रही होगी, कोई नीचे भी होगी, कोई राइट होगी, कोई लेफ्ट भी होगी। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड पे और डायरेक्शन पे। तो आपस में क्या हो जाएंगे? सभी स्पीड कैंसिल। तो एवरेज वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल इज इक्वल टू 0। एवरेज स्पीड 0 नहीं, एवरेज वेलोसिटी, एंड दिस इज एवरेज वेलोसिटी। बट एवरेज वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल इज इक्वल टू 0, यानी कि 0, यानी कि दैट इज u1 प्लस u2 अप टू un डिवाइड बाई n इज इक्वल टू कितनी आएगी? 0। ये होगी 0, ठीक है, नोट करो। उसके बाद क्या आएगा? vd इक्वल टू क्या बचेगा? ये तो बच गया। उसके बाद vd जो हमारे पास आ गया है, vd वो आ गया a वेक्टर, ठीक है। एक बात और नोट कर ले इसके अंदर, एंड टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 ये क्या कहलाएगा? ये मैंने आपको बताया था आज ही लेक्चर के अंदर कि टाउ 1 रिलैक्सेशन टाइम है बिटवीन द पहला और दूसरे के बीच में, यानी कि फर्स्ट कोलिजन में, सेकंड कोलिजन, थर्ड कोलिजन, ऐसे चलते जाएंगे, एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या था बेटा? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। दिस इज इक्वल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो मैं इसको लिख दूंगा a टाउ, वेयर टाउ इज टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n डिवाइड बाय n is equal to average relaxation time, average relaxation time। तो अब हमारे पास ओनली एंड ओनली बच गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है ये मैंने बता दिया था। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो? फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? F इक्वल टू माइनस E इंटू ई, और उसी फोर्स के कारण वो क्या करते हैं? एक्सेलरेट, एंड F इज इक्वल टू m इंटू ए। वेक्टर फॉर्म में करो तो वेक्टर फॉर्म में करो सारा। इन दोनों का आपस में कंपेयर करो, इसको और इसको। इक्वेशन 8 इक्वेशन 9 बताओ क्या आएगा? तो यहां से इनको कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई डिवाइड बाई n। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू उठा के इक्वेशन रख दो नंबर 7 में, पुट इन 7। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आई vd, दिस इज इक्वल टू a क्या है? माइनस ई डिवाइड बाई m और इनटू this is called drift velocity is equal to minus e divided by m into tau। अब आपसे यहाँ पे एक बात पूछ ली जाए, बताओ यहाँ पे माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है? पहले इस क्वेश्चन को इसको पहले अच्छे से नोट करें, ठीक है। अब बात आती है कि नेगेटिव का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे? नेगेटिव साइन सिग्निफाई क्या बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी थी? इलेक्ट्रॉन्स की। मींस इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसलिए क्या यहाँ पे माइनस। सिग्निफाई दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर मूव करेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या ब्रैकेट कर देता हूं, electrons move is opposite to electric field, इसलिए यहाँ पे क्या है? ये माइनस है। और आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहो, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी में तो ये क्या आ जाएगा? प्लस पे आ जाएगा ई डिवाइड बाई m इंटू टाउ।
दिस इज इक्वेशन नंबर 11 एंड 12। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ठीक है, हम थोड़ा इसको और आगे चलते हैं। एक्सप्रेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी अलग टर्म में भी आ सकती है, और क्या आ सकती है इसके अंदर वो देखे बैठेगा। ठीक है, देखो आगे नोट कर लें इसको पहले बार। तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आया vd वो आया e टाउ डिवाइड बाय m। तो ये अदर फॉर्म कौन हो सकती है? इन अदर फॉर्म, इन अदर फॉर्म। और उसमें फर्क किसके कारण फर्क पड़ता है कि अगर मान लो कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दे घटा दे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दे घटा दे, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो हम इसको बेटा ये कह सकते हैं कि भाई वही कंडक्टर है, कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो a है, a इसकी रेडियस पाई आर स्क्वायर ना r बन जाएगी, एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और जो बैटरी अप्लाई करूंगा मैं, उस बैटरी की पोटेंशियल है v, और उस कंडक्टर की लेंथ है l, तो वॉल्यूम क्या बन जाएगी? एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, तो कंडक्टर की लेंथ l है, एरिया a है, पोटेंशियल डिफरेंस v है, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो E होगी, और उससे माइनस की तरफ। तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल के टर्म में क्या कह सकता हूं? हमने डेफिनेशन पढ़ी है क्या? V नो, ये पढ़ी थी ना, E इज इक्वल टू dV बाई dr, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिवाइड बाई लेंथ। ठीक है, तो यहां से हम V पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगी? E इंटू dr। dr मींस कितने सेपरेशन में वो अप्लाइड कर रखा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितने में कर रखा है? L में। तो यहां से V इज इक्वल टू आ जाएगा क्या बेटा? E इंटू L, या E की जगह पुट कर देंगे V बाई L। ठीक है, या यहाँ पे E इज इक्वल टू, इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा V बाई L। तो इसके अंदर इक्वेशन कहां से आई थी? 12। इसके अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो VD जो आ जाएगा वो कितना है? E, ये आ जाएगा V टाउ डिवाइड बाई mn, यानी E को हमने क्या पुट कर दिया? V बाई L। अब इस पे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं बेटा। क्या क्वेश्चन ये है कि इफ, मान लो क्वेश्चन है ये, इफ लेंथ जो है ना, लेंथ ऑफ कंडक्टर मेक ट्रिपल्ड, अगर उसकी लेंथ को हम ट्रिपल कर दें, मतलब 3 गुना कर दें, देन व्हाट इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? v अनचेंज है ना, v चेंज हुआ ना, मास चेंज है। तो आप ये बताओ, लेंथ को बढ़ाने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास चेंज नहीं होगा, चार्ज चेंज नहीं होगा, टाइम चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वही अप्लाइड कर रखी है, तो vd इज इनवर्स टू l, vd इनवर्स टू लेंथ। तो अगर लेंथ को ट्रिपल किया, लेंथ को 3 गुना करोगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी बेटा? 3 टाइम्स कम हो जाएगी। लेंथ बढ़ा रहे हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हो जाएगी vd डैश, वो 1/3 हो जाएगी vd की। अगर कह देते उसको 1/3 कर देते तो वो 3 टाइम्स बढ़ जाती। तो लेंथ के कारण, लेंथ के किस तरह से प्रोपोर्शनल है, वो लेंथ के इनवर्स है, तो ये इनवर्स हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को कहते डबल कर दिया। नंबर 2, इफ पोटेंशियल डिफरेंस V इज ट्वाइस, तो पोटेंशियल डिफरेंस के क्या डायरेक्ट है? VD इज डायरेक्ट टू V, तो जो VD डैश आएगा यानी फाइनली आएगा वो ट्वाइस हो जाएगा ऑफ VD इनिशियल के। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल के डायरेक्ट है, और पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया, पोटेंशियल डिफरेंस डबल किया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी? डबल होगी। तो ये भी कॉन्सेप्ट आया हुआ है पेपर के अंदर। तो आपको लगेगा यहाँ पे तो
लेंथ तो है ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही नहीं, तो आप सीधा मना कर दो कि नहीं भाई लेंथ पे डिपेंड करता ही नहीं है, पोटेंशियल पे करता ही नहीं है। लेकिन ये इनडायरेक्ट रूप से पोटेंशियल पे भी और लेंथ पे भी डिपेंड करेगी, क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, इसके अंदर एक छुपा हुआ क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे अगले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।